वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ रहे थे और वर्ल्ड जियोग्राफी में हमने बेसिक्स कवर किया था। आज इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो रहेगा हमारा पर्वत। तो पहले देखेंगे कि पर्वत क्या होता है, फिर देखेंगे पर्वत के प्रकार, फिर देखेंगे प्रमुख पर्वत। पर्वत के प्रकार में हम देख लेंगे निर्माणकारी प्रक्रिया, प्रक्रिया के आधार पर और कालखंड के आधार पर पर्वत। तो सबसे पहले पर्वत होता क्या है? तो पर्वत की एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो पर्वत पृथ्वी के भूपृष्ठ से उठा हुआ वह भाग जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक हो तथा सापेक्षिक ढाल 50 डिग्री से ज़्यादा हो, पर्वत कहलाता है। ठीक है, अब देखेंगे पर्वत के प्रकार। निर्माण के आधार पे पर्वत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं वलित पर्वत, द्वितीय होते हैं अपशिष्ट पर्वत, थर्ड होते हैं ब्लॉक पर्वत या भ्रंश पर्वत, चतुर्थ होते हैं ज्वालामुखी पर्वत। सबसे पहले वलित पर्वत क्या होते हैं? देखो, वलित पर्वत मतलब वलित में क्या है, किससे बना? वलन से, अर्थात वे पर्वत जिनका निर्माण वलन प्रक्रिया से हुआ। कैसे? जैसे हम अपन ने पढ़ा था प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स में देखा था कि 2 प्लेटें हैं, पास पास आएगी या अभिसारी गति करेगी। कौन सी गति? अभिसारी गति। पास पास की जगह अभी अपने अभिसारी गति लिखेंगे तो ये साइंटिफिक परिभाषा होती है, इससे ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो अभिसारी गति करेगी तो पास पास आएंगे, दोनों प्लेटें पास पास आएगी, एक दूसरे पर दबाव बनाएगी। तो इस पे जो पदार्थ है वो संकुचित होंगे, इस पे दबाव पड़ेगा तो मतलब ऊपर उठेंगे तो यहाँ पे वलन पड़ेगा और इसके कारण जो पर्वत निर्माण होगा वो होगा वलित पर्वत। वलित पर्वत अधिकांशतः अवसादी चट्टानों से निर्मित होते हैं। ठीक है, अब वलन हुआ है वलित पर्वतों का। तो अभी देखो, अभी जैसे वलन हुआ तो इसमें
जैविक खनिजों की मात्रा पाई जाएगी। ठीक है, अब देखो वलन हुआ तो ऊपर से क्या हो गए, नुकीले, तो ऊपरी भाग नुकीला। प्रमुख जितने भी वलन मेन पर्वत पड़ते हैं लगभग, वो लगभग वलित पर्वतीय श्रृंखला में आते हैं, जो बड़े बड़े विशाल होते हैं। और एक साइंटिस्ट थे, भूवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि वलित पर्वत हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर ही उपस्थित होते हैं, परंतु ये थ्योरी सही नहीं है, क्योंकि अपन देखेंगे कि एंडीज, रॉकीज ये उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है, इनका विस्तार उत्तर से दक्षिण है, तो वो स्टोरी तो सही नहीं, वो नहीं रहती। पर अब देखते हैं प्रमुख वलित पर्वत। तो पहला रहेगा हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत कहाँ है, एशिया में। दूसरा रहेगा एंडीज पर्वत, ये कहाँ है, ये है साउथ अमेरिका में। तीसरा रहेगा रॉकीज पर्वत, ये कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में। फिर रहेगा क्वीन मोड पर्वत, ये कहाँ है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर। ठीक है, एक और है ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया में। ये मुख्य मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो इनका क्रम देख लेते हैं कि लंबाई के आधार पर सबसे लंबी कौन सी पर्वत श्रृंखला है, वो है एंडीज। दूसरे नंबर पे है वो है रॉकीज। तीसरे पे है एशिया की हिमालय पर्वत श्रेणी। चौथे पे रहेगी ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और पाँचवीं नंबर पर रहेगी क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला, अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। ये क्या है, लंबाई के आधार पर। किसके उदाहरण है, ये वलित पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। ठीक है, पर्वत, जब बहुत सारे पर्वत एक साथ मिल जाते हैं तो वो पर्वत श्रृंखला का निर्माण कर देते हैं। तभी यहाँ पे एक क्वेश्चन हो रहा था इम्पोर्टेंट, कभी कभी एक बार शायद फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया था, सबसे लंबी कॉल्डेरा कौन सी है। तो अपने देखेंगे कि जो नॉर्थ अमेरिका व साउथ अमेरिका, एंडीज व रॉकीज पर्वत श्रृंखला है ना, उनको मिला के जो पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है उसे कहते हैं कॉल्डेरा। ठीक है, याद रहेगा। इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट देख लो कि अफ्रीका में एक वलित पर्वत है, उसका नाम है एटलस। ठीक है, अब दूसरा टाइप। पहला टाइप क्या था, देखो पहला टाइप हमने पढ़ लिया वलित पर्वत। अब पढ़ेंगे अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत, अब नाम से स्पष्ट है, अवशिष्ट मतलब बचा हुआ भाग। अपशिष्ट जैसे अपशिष्ट पदार्थ हो गए, मतलब जो लास्ट में बच जाते हैं ना, वो पर्वत। अर्थात ये अपने अंदाजा लगाएंगे कि ये पर्वत बहुत पहले निर्मित हुए होंगे, तभी तो बचे हैं। क्योंकि अब उसके बाद में ना बहुत सारा आंधी तूफान
सूर्य का तापमान बढ़ना, हिमयुग आए, शुष्कता आई, वर्षा आई, नदियों का हुआ, तो उसके बाद में जो अपरदन हुआ, निक्षेपण हुआ, उन प्रक्रिया से गुजरे ये पर्वत। तो आज जो बची खुची अवस्था में पाए जाते हैं वो अवशिष्ट पर्वत कहलाएंगे। तो अर्थात इसमें एक देखेंगे तो सबसे प्राचीन पर्वतमाला के वे भाग जो अपरदन क्रिया के पश्चात शेष बचे हैं, क्या कहलाते हैं? अवशिष्ट पर्वत। तो अपन ने एक देखा था कि राजस्थान की उदाहरण देख लिए इसके, तो वो रहेंगे राजस्थान की पर्वतमाला है कौन सी? अरावली। कौन से काल में बनी थी? प्री कैम्ब्रियन कालखंड में। ये बहुत सबसे पुराना काल है प्री कैम्ब्रियन। तो अब तक ये अपनी अवस्था से मतलब डिक्लाइन होके बहुत कम अवशेष बचे हैं। इसमें तो बहुत ज़्यादा मतलब डिक्लाइन होने के बाद बहुत ज़्यादा गैप बन गए हैं। तो ये रहेगी पहली, अपना एग्जाम्पल रहेगा अरावली पर्वत श्रृंखला। फिर इसी के दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला, ये लिखना अपलेशियन पर्वत। ये क्या है? यूएसए में। यूएसए कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है अपलेशियन पर्वत कहाँ है, मैच करो। एक लिखो वाबेरिया पर्वत, जर्मनी। ठीक है। इसके अलावा देखो, नाम सुना है स्कैंडिनेवियन पर्वत। ये कौन कौन से देश में है? स्कैंडिनेवियन पर्वत है नॉर्वे व स्वीडन में। जबकि स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में कौन कौन सी कंट्री आती है? वो आती है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। और स्कैंडिनेवियन देश में कौन कौन सी कंट्री आती है? वो है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एक रहता है डेनमार्क। अपने मैप में देख लेंगे इसको, मैप में देख ही लेते हैं यार। ये देखो, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। प्रायद्वीप क्या होता है? तीन ओर से जल से घिरा हुआ वह क्षेत्र, एक और, दो और, तीन ओर से घिरा हुआ है ना, तो तीन देश। तो फिनलैंड प्रायद्वीप हो गया ये। ठीक है। यहाँ पे डेनमार्क नीचे की तरफ है। फिनलैंड कंट्रीज में 4 आ गए। अपन पढ़ रहे थे अपशिष्ट पर्वत, और अपशिष्ट पर्वत अपन ने पढ़ लिए थे। अब अगला पर्वत रहेगा अपना, वो रहेगा ब्लॉक पर्वत। नाम से स्पष्ट है, ब्लॉक पर्वत मतलब किसी चीज़ का ब्लॉक हो जाना, रुक जाना, या कोई रुकावट पैदा हो जाना। तो ये पर्वत कैसे निर्मित होते हैं? ये निर्मित होते हैं प्लेटों की अपसारी गति के कारण। कैसे? ये एक प्लेट है,
ये दूसरी प्लेट है, ये दूसरी इधर जाएगी, मतलब एक दूसरे के विपरीत कितनी गिरेगी, तो बीच में जो खिंचाव पड़ेगा इस जगह पे, या तो ये भाग ऊपर उठ जाएगा या नीचे धंस जाएगा। तो जैसे कोई खींचेंगे कोई चीज़ को, तो या तो यहाँ पे गैप बन जाएगा या यहाँ से ऊपर उठ जाएगा। ऊपर क्यों उठेगा? अभिसारी गति के कारण। ठीक है, अभिसारी गति के कारण क्या होगा कि ये भाग रिक्त हो जाएगा, तो यहाँ एक भ्रंश का निर्माण होगा। तो यहाँ भ्रंश का निर्माण होगा, जैसे ये भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ, ये दूर दूर गए, ये प्लेट इधर गई, ये प्लेट इधर गई, तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान बना, इससे भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ। ठीक है, ये मानो कि रिक्त स्थान है, ये भ्रंश घाटी है। तो ये पर्वत है ना, एक तरफ से बड़ा सा दिखाई देता है, दूसरी तरफ से सिंपल होता है, एकदम मैदान की तरह होता है, तो वो होता है ब्लॉक पर्वत। ठीक है, ब्लॉक पर्वत का दूसरा रूप देखें तो वो अभिसारी गति के कारण बनता है। जैसे एक प्लेट इधर से गति करी, ए प्लेट, बी प्लेट इधर से गति की, और दोनों ने गति करके बीच के क्षेत्र को ऊपर उठा दिया इसे, जैसे का जैसा। दाब पड़ने से क्षेत्र ऊपर उठ जाते हैं, तो ये हिस्सा ऊपर उठा, तो ये पर्वत हुआ ब्लॉक पर्वत। मतलब अभिसारी गति के कारण, अपसारी गति के कारण ब्लॉक घाटी का निर्माण हुआ, अभिसारी गति के कारण ब्लॉक पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, ये ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं? ऊपर से नुकीले नहीं होते, ये ऊपर से समतल होते हैं। ठीक है, इसका एक निर्माण प्रक्रिया ये भी हो सकती है कि भूकंप आए तो जमीन नीचे धंस जाए, तो भूकंप के कारण भी बन सकता है ये। ठीक है, अभी प्रमुख उदाहरण देखें तो रहेगा जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, फ्रांस का वोस्जेस पर्वत, पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज पर्वत। ठीक है, अब आगे वाला पर्वत देखते हैं कौन सा होगा। आगे जो इम्पोर्टेंट पर्वत है वो रहेगा ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत के बारे में देखते हैं। अब क्या कहता है, ज्वालामुखी उद्गार कैसे होता है वो देखें। पृथ्वी के अंदर चट्टानें हैं, उन पे ताप बढ़ेगा तो वो पिघलेगी तो वो ऊपर की ओर दबाव बनाएगी, और वो जो पृथ्वी के क्रस्ट को तोड़ते हुए बाहर आ जाती है, तो उससे ज्वालामुखी का निर्माण होता है। और इस ज्वालामुखी में जो लावा निकलता है, उससे जो पर्वत बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? ज्वालामुखी पर्वत। उदाहरण देखें, ये लावा क्या कौन सी प्रकृति का होना चाहिए? अम्लीय प्रकृति का, गाढ़ा लावा होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा मैं ये, क्योंकि अपना ज्वालामुखी एक अलग से टॉपिक लेके पढ़ेंगे, तो एक दिन विशेष क्लास रहेगी ज्वालामुखी पे, तो वो उस दिन कर लेंगे। तो अभी देख ले उदाहरण ज्वालामुखी पर्वत के। सबसे अच्छा उदाहरण है वो रहेगा माउंट फ्यूजियामा। ये अपन ने बहुत बार सुना है, कहाँ पे? जापान में। माउंट कोपा कहाँ पे? म्यांमार में। माउंट किलिमंजारो कहाँ पे? तंजानिया, अफ्रीका में।
माउंट इंकांकागुआ कहाँ पे? चिली। ठीक है। माउंट चिम्बराजो कहाँ? इक्वेडोर। चिली और इक्वेडोर कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। ठीक है, अब हो गया। अब देखो निर्माण प्रक्रिया के दर पे पर्वत 4 भागों में बनते हैं। पहला होता है वो रहेगा कैम्ब्रियन, कालीन पर्वत। इसकी एग्जांपल बता देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है नहीं वन लाइनर में। रावली, धारवाड़। ठीक है। दूसरा रहेगा वो रहेगा, इसकी ट्रिक है KHA, कैम्ब्रियन कैलिडोनियन। ये अमेरिका का अपलेशियन इसका एग्जांपल है। इसके अलावा इसका एग्जांपल है वो रहेगा आयरलैंड के पर्वत, यूरोप के स्कॉटलैंड का पर्वत, स्कॉटलैंड पर्वत के पर्वत, आयरलैंड का पर्वत। ठीक है। अच्छे मना हर्शियन युग के पर्वत। ये युग पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा कि पर्वत कैसे हो अपने, क्योंकि पीरियोडिक टेबल पढ़नी है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो उसमें मैं आपको ये युग और सब कुछ बता दूंगा, ये प्रक्रिया कैसे हुई। तो अभी वैसे भी इम्पोर्टेंट है नहीं इतना कि ये RS IS में ज़्यादा पूछते हैं। तो हर्शियन युग के पर्वत, इसमें कौन से एग्जाम्पल रहेंगे? वो रहेंगे ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी में। पेनरिच, वोसजेस, ये कहाँ है? फ्रांस में। ऐसे अल्पाइन युग के पर्वत। अल्पाइन युग के पर्वत में अभी नवीन जो वलित श्रृंखलाएं हैं, जैसे रोकीज, एंडीज, हिमालय, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। अभी क्या है कि अभी एक वन लाइनर एग्जाम होते हैं, जैसे RS प्री, कभी कभी IS में डायरेक्ट फैक्ट पूछ लेते हैं। कौन से महाद्वीप का, कौन सी पर्वत श्रृंखला का कौन सा सर्वोच्च शिखर उच्च है, मतलब कौन से महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो अपने लिख लेते हैं। सबसे ऊंची कौन सी चोटी है विश्व की? वो है एशिया महाद्वीप में हिमालय पर्वत श्रृंखला, वो रहेगी एवरेस्ट। ठीक है। फिर देखते हैं अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी रहेगी, वो रहेगी जो अपन ने पर्वत पढ़ा था ना, कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है, वो रहेगी माउंट किलिमंजारो। कहाँ पे है? तंजानिया में। यही पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, तो इसकी सर्वोच्च चोटी भी यही है। नॉर्थ अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है, वो है अलास्का पर्वत की माउंट मैकिनले। साउथ अमेरिका एंडीज पर्वत श्रृंखला माउंट इंकाकागुआ। ये चोटी कैसी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला पे ज्वालामुखी उद्गार हुआ, उससे जो पर्वत बना माउंट इंकाकागुआ, वो है सर्वोच्च चोटी। ठीक है। फिर रहेगा अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है, वो क्वीन
लैंड पर्वत श्रृंखला है, क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला है, उसके अंदर है वो है विंड्स ऑफ मैसिफ। ठीक है। अब यूरोप में देखो, यूरोप में सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट एल्ब्रुस, ब्लैक पर्वत पे है। ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में अपनी पर्वत श्रृंखला पड़ी थी वो थी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट कोसियुस्को। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नामधारी पर्वत श्रृंखला है वो उनकी सर्वोच्च चोटियाँ, जैसे रोकीज कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में है, परंतु नॉर्थ अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है अलास्का पर्वत श्रेणी पे। ठीक है। मैकिनले अपने पढ़ा था। तो रोकीज की सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो है एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट। फिर अपन ने एक पढ़ा था यूराल पर्वत। यूराल पर्वत कौन सा, जो एशिया व यूरोप के मध्य स्थित है, यूराल पर्वत। इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट रोदनाया। ठीक है। इसके अलावा एटलस पर्वत श्रृंखला पड़ी थी, कहाँ पे पड़ी थी, वलित पर्वत श्रृंखला में। कहाँ पे है ये, अफ्रीका में। इसकी सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट टॉबकल। ठीक है। इसके अलावा अल्प्स पर्वत श्रृंखला पड़ी थी, ये कहाँ पे पड़ी थी, यूरोप में, मान लो इटली में। इसकी है माउंट ब्लॉक। ठीक है। इसके अलावा अब देखो मैप में अपने एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला का अध्ययन किया, ताकि अपने को याद हो जाए। ये रहेगा शुरू में, यहाँ पे रहेगी अलास्का। ठीक है। यहाँ पे रहेगी अलास्का, रॉकीज। साउथ में देखो एंडीज। ये देखो इक्वाडोर में माउंट कौन सा, इम्ब्राजो। ठीक है। यहाँ पे रहेगी अपलेशियन, एटलस नाइजीरिया में। ठीक है। फिर अपन ने देखा था एटलस, देख लिया। तंजानिया में देखा था वो कौन सी थी, माउंट किलिमंजारो। ठीक है। अब इधर देखो, इटली में है अल्प्स पर्वत श्रृंखला। इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लॉक। ये ग्रीनलैंड है। ठीक है। रशिया और एशिया और यूरोप के बीच में जो है यूराल पर्वत श्रृंखला, इसकी सर्वोच्च चोटी है नरोदनाया। जहाँ पे है हिमालय में सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। हिमालय की दूसरी सर्वोच्च चोटी जो गिलगिट बाल्टिस्तान में है वो उसको कहते हैं K2 या गॉडविन ऑस्टिन। अब देखो इधर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है। इसकी सर्वोच्च चोटी है वो है कोसियुस्को। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था क्वीन मोड अंटार्कटिका में। इसकी सर्वोच्च चोटी है
वो है माउंट विंसफ। इसके अलावा जर्मनी में देखो, अपन ने एक ब्लॉक पर्वत पढ़ा था। जर्मनी का है, पोलैंड के पास जर्मनी, ठीक है। जहाँ पे जर्मनी में देखा था, वो था ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। इसके अलावा एटलस देख ली, तो यहाँ पे कोपा पर्वत देखा था म्यांमार में। जापान में देखो माउंट फ्यूजियामा देखा था, ठीक है। इसके अलावा और कौन से देख ली, ठीक है। आज की क्लास करते हैं यहाँ पे ख़त्म। धन्यवाद। इसके बाद स्कैंडिनेवियन अपने पढ़ ही लिया था, ठीक है। लाइक और शेयर कर देना अच्छा लगे तो।